हेलो फ्रेंड, हमारी धरती जितना खूबसूरत है उससे कई ज्यादा रहस्य से भरा हुआ है। हमारी धरती का एक इतिहास रहा है जिसमें कहा जाता है सकारात्मक और नकारात्मक दोनों शक्तियां ही साथ में एग्जिस्ट करता है। आदि मानव से लेकर सभ्यता की इस सफर में मानव सभ्यता कई अलग अलग धर्मों में बांटा गया और इंसान अपनी अपनी मान्यता के अनुसार दिव्य शक्ति को पूजने लगा, जिससे उनकी उन समस्या का समाधान मिलने लगा जिनका निवारण उनकी बस की बाहर थे। इन शक्तियों में देवी देवता और एंजल भी शामिल थे जो अपनी शक्तियों से मानवता को मदद करते। वही दूसरी तरफ भूत प्रेत और डीमन जैसी शैतानी शक्तियां भी मौजूद है जिसे इंसान की दुश्मन मानी जाते। तो यार, हमें और सभी सकारात्मक शक्तियों जैसे ईश्वर की संतान है, उस तरह क्रिश्चियनिटी में सभी शैतानों की माँ लिलिथ को माना गया। तो आज की इस वीडियो में हम लिलिथ की पूरा रहस्य जानेंगे और साथ ही जानेंगे हिंदू धर्म में लिलिथ का क्या अस्तित्व है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। लिलिथ की ओरिजिन को जानने के लिए हमें इतिहास में थोड़ी सी पीछे जाना होगा। बुक ऑफ जेनेसिस में हमें जानने को मिलता है कि ईश्वर ने धरती को किस तरह से निर्माण किया था। फर्स्ट चैप्टर में हमें देखने को मिलता है ईश्वर ने मानव को अपनी परछाई में बनाया और उन्होंने पुरुष और महिला दोनों को ही बनाया। इसके बाद सेकेंड चैप्टर में लिखा है ईश्वर ने इंसान को धरती की मिट्टी से बनाया और उसके शरीर में सांसों के जरिए जीवन फूंक दिया। फिर इसके बाद जेनेसिस 2.21 में लिखा है ईश्वर ने मानव को गहरी नींद में भेज दिया और उसको सोने के बाद उसकी एक रीढ़ निकाली और घाव को भर दिया और उस रीढ़ से भगवान ने एक महिला का निर्माण किया और उसे एडम के पास भेजा। अब सवाल ये है कि असल में सच क्या है? क्या भगवान ने महिला और पुरुष को एक साथ बनाया या फिर ईश्वर ने पहले एडम को बनाया और उसकी रीढ़ से महिला को बनाया? ऐसे ही शुरुआत होती है लिलिथ की कहानी। सुनने में आता है गॉड ने पुरुष और महिला को एक साथ ही बनाया था और इस दुनिया में पहला मेल एडम और फीमेल लिलिथ ही थे। जल्दी ही लिलिथ हर चीजों में एडम से बराबरी करने लगे और दोनों के बीच झगड़ा हुआ। लिलिथ एडम को छोड़कर गार्डन ऑफ ईडन से बाहर चली गई और कुछ एंजल ने लिलिथ को कोऑपरेट करने के लिए कहा, लेकिन लिलिथ किसी को बात मानने को तैयार नहीं थे और आखिर गॉड ने लिलिथ को श्राप दिया कि उसकी बच्चे हर रोज खत्म होंगे। इसके जवाब में लिलिथ भी कहा कि वो एडम की वंशज को भी खत्म कर देगी, मतलब पूरे मानव जाति को। अब लिलिथ एक नकारात्मक शक्तियों में बदल चुके थे जिसे रात के अंधेरों और नेगेटिविटी से जोड़ा जाता है। कहा जाता है लिलिथ बेहद ही खूबसूरत थी और साथ ही सिडेक्टिव भी, और इसी शक्तियों का इस्तेमाल करके वो ह्यूमैनिटी में नेगेटिविटी फैलाने लगे। सुनने में आता है ईव को फोर्बिडन फ्रूट खिलाने के लिए सांप का रूप लेके लिलिथ ही आई थी और तब से ही वो पूरे मानव जाति का दुश्मन बन गई। गॉड के पास उनको काम करने के लिए कई सारे एंजल्स होते जिनमें शमाइल नाम का एक एंजल था। शमाइल का काम था नकारात्मक और पापियों को सजा देना और उनकी जान लेना। लिलिथ को सजा देने के लिए शमाइल एक बार धरती पे आते हैं और उनकी सामना जब लिलिथ से होता है तो वो तुरंत ही लिलिथ की ओर आकर्षित होते और वो लिलिथ से प्यार कर बैठे। उनके बीच संबंध बने और उनको 2 बच्चे भी होता है जिनका नाम इनकुबस और सकूबस होते। इसीलिए सभी डीमन और शैतान की मां लिलिथ को ही कहा जाता है। दरअसल ये इनकुबस और सकूबस ऐसे डीमन थे जो नींद के दौरान लोगों के मन में छुपी हुई इच्छाओं को फायदा उठाकर उनके साथ संबंध बनाते हैं और उसकी ऊर्जाओं का इस्तेमाल करके और शैतानों को जन्म देता है। और ये अपने आबादी बढ़ाते रहते क्योंकि श्राप के अनुसार रोजाना बहुत सारे डीमन की मौत भी होते रहते। सेकुबस फीमेल डीमन होते और इनकुबस मेल, और सभी डीमन लिलिथ के लिए काम करती है। तो फ्रेंड्स, कुछ क्रिश्चियन स्कॉलर इस थ्योरी को गलत मानते हैं और वो इसे मनगढ़ंत कहानी बताते हैं। उनके अनुसार बाइबल में कई लिलिथ की जिक्र नहीं है और वही दूसरे ओर लिलिथ को मानने वाला का कहना है कि बहुत सारे एंशिएंट स्क्रिप्चर में लिलिथ की स्टोरी मौजूद है। और हैरानी की बात यह है कि दुनिया के अलग अलग कल्चरों में ठीक ऐसे ही एंटिटी का जिक्र मिलता है। लमस्तु, इस एंटिटी को मेसोपोटामिया में नाइट गॉड कहा जाता है। लमस्तु भी बेहद ही खूबसूरत एविल एंटिटी है और इसे मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी सिलेक्टर माना जाता है। ये रात के समय एक्टिव होते हैं और गर्भवती महिलाओं को टॉर्चर करती है और कई बार उनके बच्चों को चुरा कर ले जाते और रात को सोते हुए पुरुष की ऊर्जाओं को यूज करके उन्हें धीरे धीरे मार देती है। इसके अलावा ये ईश्वर की मर्जी से नहीं बल्कि ये अपने मर्जी से हर एक काम को अंजाम देती है। तो फ्रेंड, ग्रीक्स भी ऐसे ही एक एंटिटी की बात करती है जिसका नाम लामिया है। लामिया ग्रीक्स गॉड पोसाइडन की बेटी है जिसके पास अकल्पनीय खूबसूरती है, लेकिन ये पूरी तरह से नकारात्मक है और ये भी रात के समय सोते हुए लोगों को परेशान करते, अपने ही बच्चों को जन्म देकर खा लेते और ये कभी रात में सोते नहीं। तो यार, किंग सलेमान का नाम तो हम सब ने सुना ही है। उनके पास कई सारे डीमन थे जिनकी मदद से वो चमत्कारी काम करते थे। उनके पास अजीरूत नाम का एक डीमन था जिसका कैरेक्टर भी पिछले 2 डीमन जैसे ही है। इसके अलावा अरेबिया में इन्हें करेनहा कहा जाता है।
नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स भी इस एंटिटी को जानते हैं। इन लोगों का मानना है कि लिलित उनके सामने आधी डियाग और आधी औरत बनकर प्रकट होते आई है, इसीलिए वो लोग इसे डियाग वुमन भी कहते हैं। बहुत से ऐसे जीवित स्टिचिंग्स थे जो मौखिक रूप में एक दूसरे को बताई जाती है। 318 बीसी में इन बातों को डॉक्यूमेंट किया गया और यहाँ पर लिलित का जिक्र कई बार आता है। 16 सेंचुरी तक लिलित को विचक्राफ्ट की सुप्रीम गॉडेस के रूप में प्रकट किया गया था। दुनिया भर की विचेस तरह तरह की डार्क रिचुअल्स करके लिलित को खुश करते आई है। ये जानवर की बलि चढ़ाती है और अपना खून भी लिलित को चढ़ाती है। डीमंस को रिचुअल्स में इनवाइट करते हैं और लिलित से उन्हें अलौकिक शक्तियां प्राप्ति होती है। सन 1999 में चार्ल्स लीलैंड ने एरिडिया ऑफ बीचेस नाम की बुक पब्लिश किया, जो बीचेस के लिए स्क्रिप्चर बन गई। इस बुक में एरिडिया नाम की एक गॉडेस का जिक्र था जो नरक से धरती पर आकर विचक्राफ्ट और नकारात्मक चीजों का ज्ञान देते हैं और साथ ही साधकों को शक्तियां भी देती है। एरिडिया को चार्ल्स ने डायरेक्टली लिलित से कनेक्ट किया और बताया कि ये एरिडिया और लिलित सेम एंटिटी ही है जो ब्लैक मैजिक और नकारात्मक चीजों का ज्ञान उन लोगों को देती है जिन्हें उनकी जरूरत होते है। ब्लैक मैजिक और विचक्राफ्ट कम्युनिटी की माने तो लिलित की सामना शुरुआत से ही अलग अलग नामों से होती आई। हमारी ब्रह्मांड पर दोनों तरह की ऊर्जाएं मौजूद है। लिलित नाम से जिस शक्ति का जिक्र अलग अलग कल्चरों में किया जाता है वो बेहद ही शक्तिशाली है और बेहद खूबसूरत भी है। ऐसे ही एक एंटिटी हिंदू स्क्रिप्चर में भी पाया गया जिसे हम यक्षिनी के नाम से जानते हैं। यक्षिनी भी बेहद शक्तिशाली है और ये भी रात के समय एक्टिव होती है। ये सभी शैतानों के ऊपर बताया गया। तंत्र साधक अक्सर यक्षिनी की साधना करती है और अलौकिक शक्तियों को हासिल भी करती है, लेकिन यक्षिनी भी किसी की जान लेने से पीछे नहीं हटती। और यह भी ऐसे मान्यता है कि यक्षिनी की नजर जिस पर आते है उसका ऊर्जा का इस्तेमाल करके धीरे धीरे उसे मार देती है। और ये भी रात के समय सोते हुए साधकों के पास आते हैं और उनके साथ शारीरिक संबंध बनाकर कई बार साधकों का मानसिक संतुलन बिगाड़ देती है। अगर ध्यान से देखा जाए तो सकारात्मकता और नकारात्मकता दोनों ही हमारे अंदर मौजूद है। हम जिस रास्ते पर चलते हैं उसी तरह की एनर्जी से हमारा सामना होता है। इसीलिए हर एक धर्म में हमें सकारात्मक होकर जिंदगी जीने के लिए कहा जाता है, ताकि अपना जीवन पूरी तरह से जीने के बाद हमारा सामना ईश्वरीय सत्ता से हो। आज की वीडियो बस इतना ही। वीडियो कैसे लगा? अगर अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।